मोहतरम नाज़रीन आदाब, अवाम टीवी खबरनामे में आप सभी का खैर मक़दम है। आगाज करते हदीस मुबारक। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि एक सफर में जो हमने किया था, नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हमसे पीछे रह गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमसे इस वक्त मिले जब असर की नमाज का वक्त आन पहुंचा था। हम जल्दी जल्दी वजू कर रहे थे, बस पाँव को धोने के बदल हम यूं ही सा पाँव धो रहे थे। यह हाल देखकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुलंद आवाज में पुकारा और कहा, देखो एड़ियों की खराबी दोज़ख से होने वाली है। 2 या 3 बार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यूं ही बुलंद आवाज में ये बात फरमाई, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि एड़ियों को अच्छी तरह से साफ धोना लाजमी है। हदीस मुबारक सही बुखारी। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। शिवाजी जयंती जुलूस की मौके पर वेलपुर में अशरार की जानिब से ईदगाह, मिंबर व दीवार पर गुलाल फेंकने और बीडीसी की जानिब से दीनी मदरसे में इन्हिदामी कार्रवाई के वाक़े पर सदर मजलिस की हिदायत पर अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला का इंचार्ज पुलिस कमिश्नर और एसीपी को फोन। मजलिस निजामत के कायदीन की एसीपी आरमूर से तहरीरी नुमाइंदगी। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद की हिदायत पर अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला रुकने असम्बली मलकपेट व इंचार्ज जिला तंजीमी उमूर मजलिस ने निजामाबाद जिले के बालकुंडा हल्के वेलपुर मंडल मुस्तखिर में शिवाजी जयंती के मौके पर निकाले जाने वाले जुलूस के दौरान कल रात शरपसंद अनासिर की जानिब से ईदगाह वेलपुर के मिंबर और दीवारों पर गुलाल फेंकने के वाक़े की तहकीकात करते हुए अशरार के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और पुरअमन फिजा की बरकरारी को यकीनी बनाने की ज़रूरत पर जोर दिया। जबकि 16 फरवरी को विलेज डेवलपमेंट कमेटी वेलपुर की जानिब से ड्रेन की तामीर के नाम पर दीनी मदरसे के बाब दाखिला 4 दीवारी, किचन और बैतुल खला को जेसीबी के जरिए मुनद्दम करने के वाक़े पर भी जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई करने का मुतालबा किया। मजलिस निजामाबाद के कायदीन ने बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद के अलावा अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला रुकने असम्बली मलकपेट व इंचार्ज जिला तंजीमी उमूर मजलिस को इत्तला दी। सदर मजलिस की हिदायत पर सदर जिला मजलिस मोहम्मद फयाजुद्दीन, मोतमद टाउन मजलिस मोहम्मद शहबाज अहमद, साबिक कॉर्पोरेटर मोहम्मद रियाज अहमद, सदर इब्तदाई मजलिस आरमूर मोहम्मद जहीर अली, मोतमद मोहम्मद खालिक, सदर इब्तदाई मजलिस बालकुंडा मोहम्मद अतीक, सदर इब्तदाई मजलिस भीमगल हाफिज मोहम्मद मोहसिन के अलावा अरशद पाशा, शेख खलील अहमद, निजामुद्दीन, मोहम्मद जावेद, मोहम्मद अरशद, मोहम्मद यूनुस, मोहम्मद सलमान पर मुश्तमिल वफद ने असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस आरमूर वेंकटेश्वर राव से मुलाकात करते हुए तहरीरी नुमाइंदगी की। बताया कि शिवाजी जयंती जुलूस के दौरान कल रात बाद अशरार की जानिब से ईदगाह वेलपुर के मिंबर और दीवारों पर गुलाल फेंककर शरपसंदी की है। अलावा 16 फरवरी को विलेज डेवलपमेंट कमेटी वेलपुर ने गैर मजाज तौर पर ड्रेन की तामीर के नाम पर दीनी मदरसे के गेट, 4 दीवारी, किचन और बैतुल खला को मुनद्दम कर दिया। वेलपुर में मुसलसिल 2 साल से शरपसंद अनासिर मुस्लिम तबके की इबादत गाहों को निशाना बना रहे हैं, जबकि विलेज डेवलपमेंट कमेटी मनमानी फैसलों के जरिए अक़लियती तबके को मुसलसिल निशाना बना रही है। उन्होंने ईदगाह पर गुलाल फेंककर पुरअमन फिजा को मकदर करने की कोशिश में मुलविस अशरार के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और वीडीसी की गैर मजाज सरगर्मियों पर रोक लगाने का मुतालबा किया। एसीपी ने इस खुसूस में वेलपुर पुलिस को शरपसंद अनासिर के खिलाफ कार्रवाई करने की हिदायत दी और वीडीसी की सरगर्मियों की तहकीकात का तयक़ुन दिया। बाद सदर जिला मजलिस मोहम्मद फयाजुद्दीन ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मजलिस इस तरह की शरंगेजी को बर्दाश्त नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि साबिक वजीर रुकने असम्बली बालकुंडा विमला प्रशांत रेड्डी के आबाई मौजा वेलपुर में गुज़िश्ता कई सालों से शरपसंद अनासिर मुसलमानों की इबादत गाहों को निशाना बनाए हुए हैं और पुलिस की जानिब से कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। उन्होंने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी, जिला इंचार्ज वजीर जूपल्ली कृष्णा राव से मुतालबा किया कि मुसलमानों की इबादत गाहों, दीनी दरसगाहों और कब्रस्तानों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए संजीदा इक़दामात रूबे अमल लाए। उन्होंने वाज़ेह किया कि सदर मजलिस बैरिस्टर अवैसी को इस वाक़े की इत्तला दी गई है और पुलिस आला हुकाम से इस खुसूस में तवज्जो मबजूल करवाई गई है। शिवाजी जयंती के दौरान रैली के दौरान कुछ सरपसंदों ने बालकोंडा गांव बालकोंडा कॉन्स्टिट्यूंसी वेलपुर गांव में
जो ईदगाह है वो ईदगाह पे गुलाल डालकर और भगवा झंडे डालकर ईदगाह के मेंबर की बेहुरमती की। उस ताल्लुक से हम लोग एसीपी आरमूर से मुलाकात करें और जिसमें जो लोग इसमें मुलविस है उन लोगों पे स्ट्रिक्टली एक्शन लेने के लिए हम एसीपी साहब से रिक्वेस्ट करें और उन लोगों पे हमारे से तयक़ुद दिए कि इसके ऊपर ज़रूर FIR होगा और उन लोगों पे स्ट्रिक्टली एक्शन लिया जाएगा। इसकी इत्तला हम लोग कल शाम सदर असद साहब को और बलाला साहब इंचार्ज डिस्ट्रिक्ट निज़ामाबाद से फ़ोन पे इत्तला किए और उन लोगों की हिदायत पर हम लोग आज ACP साहब से मुलाकात करें और इसके दौरान हम लोग 16 तारीख को जो वेलपुर में मदरसा है वो मदरसे की दीवार और किचन टॉयलेट्स भी तोड़े गए। वो एक ड्रेन के कंस्ट्रक्शन के बहाने और विलेज कमेटी VDC के बारे में भी हम लोग ACP साहब के सामने क्या है सो रखे, उन लोगों पे भी क्या है स्ट्रिक्टली एक्शन लेने के लिए कहा और हमारे बलाला साहब और हमारे असद साहब कमिश्नर मैडम से और तेलंगाना के पुलिस और अहदेदारों से भी बात करने का हम लोगों से तयख़ुन दिया। निजामाबाद की तरक्की के लिए हुकूमत मुशीर मोहम्मद अली शबीर का काबिल फख्र इक़दाम। अक़लियती कायदीन की कामयाब व मौसर नुमाइंदगी। TUFIDC के तहत 38 करोड़ रुपए जारी, मजीद 60 करोड़ रुपए फंड्स की जल्द इजराई। तेलंगाना हुकूमत मुशीर बराए SC, ST व BC माइनॉरिटी वेलफेयर मोहम्मद अली शबीर निजामाबाद की मिसाली तरक्की व अवामी खुशहाली के लिए संजीदा इक़दाम करने के लिए तेलंगाना रियासती हुकूमत व चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी को अपनी खुसूसी तवज्जो व दिलचस्पी से मुमकिना इक़दामात को यकीनी बना रहे हैं। शहर के सीनियर कांग्रेस पार्टी अक़लियती कायदीन सैयद नजीब अली एडवोकेट, साबिक़ा डिप्टी मेयर M.A. फ़हीम, डायरेक्टर तेलंगाना पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड व साबिक़ा कॉर्पोरेटर हारून खान, सीनियर कॉर्पोरेटर M.A. खुदूस, साबिक़ा कोऑप्शन मेंबर अशफाक अहमद खान पापा और साबिक़ा सीनियर कॉर्पोरेटर्स कांग्रेस मोहम्मद मुजाहिद खान और मोहम्मद मिसबाउद्दीन ने उनसे नुमाइंदगी की थी। कांग्रेस अक़लियती कायदीन ने मोहम्मद अली शबीर को बताया था कि तेलंगाना रियासती हुकूमत की जानिब से निजामाबाद की तरक्की के लिए TUFIDC फंड के तहत मंजूरा 100 करोड़ रुपए में से 38 करोड़ रुपए फंड्स की अदम इजराई पर मुतालिका कॉन्ट्रैक्टर्स मुआशी बहरान व मुश्किलात का शिकार होकर तरक्याती कामों को अधूरा छोड़ने पर मजबूर है। शहर में तरक्याती कामों की अदम तकमील पर आवाम को मुश्किलात व दुश्वारियों का भी सामना। कांग्रेस पार्टी अक़लियती कायदीन की मौसर व कामयाब नुमाइंदगी पर हुकूमत मुशीर मोहम्मद अली शबीर ने अपनी खुसूसी दिलचस्पी से 5th प्लान के तहत मंजूरा फंड्स 38 करोड़ रुपए की इजराई को यकीनी बनाया, जिसके बाद तातुल का शिकार तरक्याती कामों को मुतालिका कॉन्ट्रैक्टर्स की जानिब से अनकरीब शुरू कर दिया जाएगा। इसके अलावा 6th प्लान के तहत मजीद 60 करोड़ रुपए फंड जो निजामाबाद अर्बन में जुमला 60 वार्ड में तरक्याती मंसूबों के लिए मुख्तस थे। इस फंड्स की मंजूरी को हुकूमत मुशीर मोहम्मद अली शबीर की खुसूसी दिलचस्पी से यकीनी बनाया गया। निजामाबाद की मिसाली तरक्की व अवामी खुशहाली के लिए इन 60 करोड़ से बेमिसाल तरक्याती इक़दामात व मंसूबों को बहुत जल्द पूरा किया जाएगा। वाज़ेह है कि सीनियर कांग्रेस पार्टी अक़लियती कायदीन की नुमाइंदगी पर तेलंगाना हुकूमत मुशीर मोहम्मद अली शबीर ने रियासती प्रिंसिपल सेक्रेटरी ऑफ म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन एंड अर्बन डेवलपमेंट दाना किशोर से भी मुलाकात करते हुए निजामाबाद की तरक्की के लिए मंजूरा तरक्याती फंड्स की अदम इजराई से तरक्याती कामों में रुकावट दरपेश होने और जल्द से जल्द माबाक़ी तरक्याती फंड्स की इजराई को यकीनी बनाने की ख्वाहिश का इजहार किया था। हुकूमती मुशीर मोहम्मद अली शबीर की खुसूसी दिलचस्पी और निजामाबाद कांग्रेस पार्टी अक़लियती कायदीन की मौसर व कामयाब नुमाइंदगी के जरिए शहर की तरक्की के लिए मिसाली इक़दामात को यकीनी बनाया जाएगा। हुकूमत मुशीर मोहम्मद अली शबीर के आज निजामाबाद दौरे के मौके पर कांग्रेस पार्टी अक़लियती कायदीन ने मोहम्मद अली शबीर से मुलाकात करते हुए उनकी खुसूसी तवज्जो और दिलचस्पी से निजामाबाद की तरक्की के लिए रियासती हुकूमत की जानिब से तरक्याती फंड्स की मंजूरी व इजराई को यकीनी बनाने पर शालपोशी व गुलपोशी के जरिए मोहम्मद अली शबीर को तहनीत पेश करते हुए उनसे इजहार तशक्कुर किया। कांग्रेस हुकूमत तालीमी शोबे के फरोग व तरक्की में खुसूसी दिलचस्पी रखती है। तालीमी शोबे को खिदमत का शोबा बनाने की जरूरत है। मुसलमा खानगी स्कूलों के इजलास से हुकूमत मुशीर मोहम्मद अली शबीर का जज्बाती खिताब। हुकूमत मुशीर मोहम्मद अली शबीर ने निजामाबाद के निज़ाम फंक्शन पैलेस में तेलंगाना माइनॉरिटी रिकग्नाइज स्कूल एसोसिएशन की जानिब से मुनक़िदा एक रंगारंग प्रोग्राम में शिरकत की। इस इजलास में उनके हमरा कांग्रेस कायदीन सैयद नजीब अली एडवोकेट, अशफाक अहमद खान पापा, M.A. फ़हीम,
محمد مصباح-الدین, محمد عبدالقدوس, محمد مجاہد خان, جاوید خان, ہارون خان, ارون کمار, پنچاریڈی جگن, سابق کارپوریٹرز کے علاوہ مولانا کریم الدین کمال کے علاوہ دیگر موجود تھے. جبکہ ایسوسی ایشن کے ذمہ داران میں پرنسپل کاکتیہ ہائی اسکول محمد فرید الدین, محمد اقبال مدینہ اسکول کے علاوہ 80 سے زائد خانگی مسلمہ اسکولوں کے اساتذہ و طلبہ نے شرکت کی. اس موقع پر محمد علی شبیر نے تعلیم کی اہمیت, افادیت اور ضرورت پر روشنی ڈالی اور کہا کہ ریاستی کانگریسی حکومت تعلیم کے فروغ پر خصوصی توجہ مرکوز کیے ہوئے ہے اور تمام خانگی و سرکاری اسکولوں اور کالجوں کو ممکنہ سہولتوں سے آراستہ کیا جا رہا ہے. انہوں نے بتایا کہ صرف 1 سال کے مختصر سے عرصے میں کانگریس حکومت نے 54,000 سے زائد سرکاری عہدوں پر تقررات عمل میں لائے ہیں اور مسلم طبقے کو بھی اس میں مؤثر نمائندگی حاصل ہوئی ہے. اسکول ایسوسی ایشن نظام آباد کا شکر گزار اور ممنون ہوں. میں آ کے پوچھا بھائی تمہارے جو مسائل ہیں کیا وہ تو بہت کم ہے بولے, اور بھی خوش ہو گیا ہو کہ مسائل نہیں ہے سے میٹنگ ہے یہ نہیں تو مسائل کا انبار میرے سر پہ لگا دیتے میں اٹھنے کی مشکل ہو جاتی ہے. لیکن الحمدللہ آپ لوگ مسائل کم اور بڑی تعداد میں یہاں پر آئے. میں آپ سے کھل کے کچھ چیزیں بات کرنا چاہ رہا ہوں. تلنگانہ کی جو لڑائی تھی وہ نوکریوں پہ پانی کی لڑائی میں تھی, تو مگر KCR صاحب نے 10 سال تک ہم کو, چاہے وہ DSC ہو, چاہے اردو ہو یا کوئی گورنمنٹ کے جابس کے اندر, ہم کو 10 سال میں 50,000 جابس بھی نہیں ملے. کانگریس حکومت لا اینڈ آرڈر پر توجہ دے. حافظ محمد لائق خان نائب امیر امارات ملت اسلامیہ مقرر ہونے پر تہنیتی تقریب. حافظ محمد لائق خان کو نائب امیر امارات ملت اسلامیہ مقرر کیے جانے پر مدرسہ دارالعلوم ابو بکر صدیق سہارنپور میں تہنیتی تقریب کا اہتمام عمل میں لایا گیا. حافظ محمد لائق خان کو نائب امیر امارات ملت اسلامیہ مقرر کیے جانے پر بکثرت گلپوشی و شالپوشی کرتے ہوئے مبارکباد پیش کی گئی. حافظ محمد لائق خان نے خطاب کرتے ہوئے نائب امیر امارات ملت اسلامیہ کے اختیارات کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا کہ ایسی لڑکیاں جو شوہر اور سسرال کی ہراسانی کا شکار رہتی ہے انہیں طلاق یا خلا نہ دیتے ہوئے زندگی اجرن کر دی جاتی ہے. انہیں امارات ملت اسلامیہ سے خلا کا اختیار دیا جاتا ہے. اس کے علاوہ دین اسلام قبول کرنے والے نو مسلم افراد کو امارات ملت اسلامیہ سے سرٹیفکیٹ جاری کیا جاتا ہے. حافظ محمد لائق خان نے خطاب کرتے ہوئے سنگاریڈی ضلع میں عالیہ بیگم نامی لڑکی کی فرقہ پرستوں کے ہاتھوں ہلاکت کے واقعے کی شدید مذمت کرتے ہوئے کانگریس حکومت سے پرزور مطالبہ کیا کہ لا اینڈ آرڈر پر نظر مرکوز کرے. اس تہنیتی تقریب میں مولانا غلام رسول قاسمی, مولانا طلحہ قاسمی, مفتی ابراہیم قاسمی, حافظ فیاض مختوم, حافظ اشرف, حافظ امجد, حافظ عبدالحکیم کے علاوہ ناظم مدرسہ دارالعلوم ابو بکر صدیق, حافظ یاسین, حافظ اکبر, حافظ عرفان, حافظ عبدالحنان, مفتی فیصل, حافظ عفان, حافظ انور کے علاوہ دیگر موجود تھے. میں آج چونکہ علماء اور کئی ذمہ داران یہاں پر موجود ہیں, ان کی موجودگی میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جو سنگاریڈی میں 2 دن قبل جو واقعہ پیش آیا کہ اس کی ہم سب کی جانب سے, میں سب کی آواز بن کر آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ ہم اس واقعے کی سخت الفاظ میں مذمت کرتے ہیں, اور یہاں پر موجود تمام علماء اور ذمہ داران حکومت تلنگانہ بالخصوص چیف منسٹر صاحب سے یہ درخواست کرتے ہیں کہ اس واقعے کو نوٹ لے اور راست اپنی نگرانی میں آپ اس کی تحقیق کر کے تمام خاطیوں کو سزا دے. اور معاف کرنا بات بری اور کڑوی دکھے گی, لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ تلنگانہ میں لا اینڈ آرڈر بہت کمزور ہے. لا اینڈ آرڈر اگر مضبوط رہے گا تو کسی کی مجال نہیں ہوگی. ایک معصوم لڑکی جو 10th کلاس میں پڑھنے والی ہے, ایک اپنے باپ کی محبت میں اس کو بچانے کی خاطر گئی اور اس دنیا سے رخصت ہو گئی. ظالموں نے معصوم لڑکی کو ہلاک کر دیا ہے. اگر لا اینڈ آرڈر مضبوط ہوگا اور ان کو قانون کا ڈر ہوگا تو لڑکی تو بہت دور کی بات, کسی مرغی کے بچے کو بھی مارنے کے لیے ظالم خوف کھائیں گے. رمضان المبارک کی آمد پر مجلس اتحاد المسلمین آرمور یونٹ کی جانب سے ڈویژنل الیکٹرک انجینئر آرمور سے ملاقات کرتے ہوئے ایک میمورنڈم پیش کیا گیا.
इस मौके पर सदर मजलिस आरमूर व साबिक इंचार्ज काउंसलर मोहम्मद जहीर अली ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि रमजान मुबारक की आमद के पेश नज़र सदर मजलिस व रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की हिदायत पर रमजान मुबारक के महीने में बिला वक्फा बरक़ी सरबराह किया जाए, जिसके लिए इंजीनियर महकमा ट्रांसको के ओहदेदारों को एक तहरीरी नुमाइंदगी पेश की गई, जिसमें बताया गया कि बरक़ी के मसले मेंटेनेंस मरम्मती कामों को रमज़ान से कबल मुकम्मल किया जाए ताकि रमज़ान मुबारक में रोज़ेदारों को मुश्किलात दरपेश न हो। बिलखसूस सहर व अफ्तार के औक़ात में बरक़ी की कटौती नहीं की जानी चाहिए क्योंकि गर्मा का मौसम जारी है। गुज़िश्ता हफ्ते के रोज़ 3 घंटे मुसलसल बरक़ी कटौती की गई और पिछले कई मरतबा भी गैर ज़रूरी बरक़ी की कटौती के मसले पेश आए, जिस पर तफसीली बात रखी। उन्होंने बिला रुकावट बरक़ी बहाली के लिए इक़दाम करने का पुरज़ोर मुतालबा किया, जिस पर महकमा ट्रांसको ओहदेदारान ने जल्द से जल्द इक़दाम करने का तयक़ुन दिया। इस नुमाइंदगी में मोतमद अब्दुल खालिक, शरीक मोतमद मोहम्मद जावेद, समीर बलाला, यूनुस वहीद के अलावा दीगर मौजूद थे। क्योंकि 2 तारीख से रमज़ानुल मुबारक का महीना शुरू हो रहा है और बिलखुसूस आरमूर म्यूनसिपाल्टी के अंदर ज़्यादातर प्रॉब्लम्स अगर कहीं पेश आते हैं तो वो आरमूर म्यूनसिपाल्टी के अंदर मामिडपल्ली और पिरकिट के अंदर। तो हम एई मैडम से और हमारे डिविजनल इलेक्ट्रिकल इंजीनियर साहब से हमारा ये मुतालिबा है कि ख़ासकर पिरकिट मामिडपल्ली के ऊपर तवज्जो दी जाए। वहाँ पर क्योंकि बार बार की बिजली की कटौती होती है, वो ना हो। इसको जो भी काम अगर बाकी हो उसको मेंटेनेंस अभी से किया जाए तो रमजान के महीने में जो है बिजली की कटौती नहीं होगी। बोलन के मज़ाफ़ाती इलाके पेगड़ापल्ली में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जहां एक ही खानदान के 3 अफराद बरक़ी शॉक से हलाक हो गए। बोलन हलके के पेगड़ापल्ली में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जहां एक ही खानदान के 3 अफराद बरक़ी शॉक से हलाक हो गए। तफसीलात के मुताबिक साटापुर गांव से तारुक रखने वाले गंगाराम, उसकी अहलिया बालामणि और बेटा किशन जंगली जानवरों को पकड़ने के लिए जंगलाती इलाके में गए हुए थे। उसी दौरान खेतों के करीब नस्ब बरक़ी तार से छू जाने के सबब तीनों मौके पर ही हलाक हो गए। वाक़े की इत्तला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और नाशों को पोस्टमार्टम के लिए बोधन हॉस्पिटल मुंतकिल किया और तहक़ीक़ात का आगाज़ कर दिया। इब्तिदाई तहक़ीक़ात में मालूम हुआ कि पेगड़ापल्ली के मज़ाफ़ात में खेतों के करीब ये बरक़ी तार लगाए गए थे। ताहम पुलिस मज़ीद तफसीलात इकट्ठा कर रही है और हादसे के असल असबाब का जायजा लिया जा रहा है। ఈరోజు మా సాడాపూర్ గ్రామానికి చెందిన ఊర్సు గంగారాం మరియు వాళ్ళ భార్య గంగామణి, పెద్ద కొడుకు కిషన్ మన పెగడపల్లి శివార్లోని పొలం వద్ద అంటే మన పందుల వేట కోసం వచ్చిన వాళ్ళు, వాళ్ళ పని వేట చేయడమే. వాళ్ళు ఇక్కడ ఈ పొలం యజమాని అజాగ్రత్త వలన కరెంట్ వైర్ తీగ పెట్టిండేమో ఆయన అంటే పొలం గురించి ఆ కరెంట్ వైర్లు తగిలి నిండు 3 ప్రాణాలు పోవడం జరిగింది. नंदीपेट मंडल मुस्तकिल में रैपिड एक्शन फोर्स का मॉक ड्रिल, एमएलसी इंतखाबात के पेश नजर सिक्योरिटी इक़दामात। नंदीपेट मंडल मुस्तकिल में अमन व अमान की बरकरारी और सिक्योरिटी तैयारियों के तहत नंदीपेट पुलिस की जानिब से रैपिड एक्शन फोर्स के ताउन से पुलिस मॉक ड्रिल का इनेकाद किया गया। यह ड्रिल विवेकानंद के मुजस्समे से ग्राम पंचायत तक निकाली गई, जिसमें वज्रवाहन बुलेट प्रूफ गाड़ी का भी इस्तेमाल किया गया। आरमूर एसीपी वेंकटेश्वर रेड्डी ने इस मौके पर कहा कि एमएलसी इंतखाबात के पेश नज़र ये ड्रिल मुनक्किद की गई ताकि आवाम को सिक्योरिटी फोर्स की तैयारी और तहफ़्फ़ुज़ का यकीन दिलाया जा सके। उन्होंने कहा कि इंतखाबात और त्यौहारों के दौरान अमन व अमान को बरकरार रखने के लिए इस तरह की मशक़ें ज़रूरी होती है ताकि किसी भी नाखुशगवार सूरत हाल से फौरी निपटा जा सके। एसीपी ने आवाम से पुलिस और सिक्योरिटी फोर्स का मुकम्मल ताउन करने की अपील की। कहा कि पुरअमन माहौल ही तरक्की की राह हमवार करता है। जब गांव और शहरों में अमन बरकरार रहेगा तभी सरमायाकार और सनतकार यहाँ कारोबार के लिए आगे आएंगे, जिससे रोज़गार के मौके भी पैदा होंगे। इस मॉक ड्रिल में हकीमपेट रैपिड एक्शन फोर्स 99 बटालियन के वीरेंद्र यादव, मुकामी एसआई चरणजीव, आरएफ एहलकार के साथ पुलिस अमला और मुकामी मुअज़्ज़िज़ीन जैसे लिंगम, मणिपुर, भूमेश, भारत, चंदर के अलावा दीगर मौजूद थे। ఈ ఆర్ఏఎఫ్ ర్యాపిడ్ యాక్షన్ ఫోర్స్ సంబంధించిన 99 బెటాలియన్ సంబంధించినటువంటి మనకు బలగాలు మన నందిపేట ఇక్కడికి వచ్చింది. నందిపేట పోలీస్ స్టేషన్ ఏరియాలో వాళ్ళకి ఈ ఫెమిలియరైజేషన్ అంటే భౌగోళిక పరిస్థితులు, ఇక్కడ ఉన్నటువంటి శాంతి భద్రత పరిస్థితులు, ఇక్కడ ఉన్నటువంటి కమ్యూనల్ గతంలో జరిగినటువంటి వాటిని
పరిగణలోకి తీసుకొని ఇక్కడ ఇక ముందు కానీ రాబోయే తరంలో ఏదైనా చిన్న చిన్న శాంతి భద్రతలకు విఘాతం కలిగినా లేకపోతే లా అండ్ ఆర్డర్ మెయింటైన్ చేసే చిన్న చిన్న అవాంతరాలు ఎదురైనప్పుడు మనకు కేటాయించినటువంటి ఈ ర్యాపిడ్ యాక్షన్ ఫోర్స్ని మనం వాడుకుంటాము. जिला कलेक्टर ने अखिलती रहायशी स्कूल बॉयज व प्राइमरी हेल्थ सेंटर का दौरा को मुआयना किया और मेनू टेबल का जायजा लिया और मेनू के मुताबिक तलबा को ग़िज़ाइयत से भरपूर खाना फराहम करने की हिदायत दी। जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने आज कोटगिर में लड़कों के अखिलती रहायशी स्कूल का अचानक मुआयना किया। मादरसा उन्होंने पतंगल प्राइमरी हेल्थ सेंटर का दौरा किया। जिला कलेक्टर ने इस बात का जायजा लिया कि रिहायशी स्कूल में तलबा की तादाद के लिए मुनासिब क्लासरूम्स और दीगर सहूलियात मौजूद हैं। जब इंग्लिश मीडियम में पढ़ाया जा रहा था तो प्रिंसिपल डॉक्टर मोहम्मद मुबीन से दरियाफ्त किया कि क्या काफ़ी फैकल्टी है। जिला कलेक्टर ने हॉस्टल के किचन, डाइनिंग हॉल और स्टोर रूम्स की भी तनक़ीद की और चावल के ज़ख़ीरे, सब्जियों के म्यार और अशिया के स्टॉक का मुआयना किया। जिला कलेक्टर ने इस मौके पर पकवान के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला तेल, दूध और अंडों के म्यार का भी जायजा लिया और मुंतज़मीन को हिदायत दी कि वो किसी भी हालत में एक्सपायर शुदा मस्तनुआत इस्तेमाल ना करें। कलेक्टर ने हुक्म दिया कि स्कूल के अहाते और अतराफ को साफ़ सुथरा रखा जाए और खाने की आलूदगी से बचने के लिए एहतियाती तदाबीर अख्तियार की जाए। उन्होंने कहा कि तलबा को मेनू के मुताबिक ग़िज़ाइयत से भरपूर खाना फराहम किया जाए। मादरसा जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने पतंगल प्राइमरी हेल्थ सेंटर का मुआयना किया और हेल्थ सेंटर में दस्तियाब तिब्बी सहूलियात का जायजा लिया। उन्होंने मुकामी सतह पर किए जाने वाले खून के टेस्ट और मरीजों को फराहम किए जाने वाले इलाज के बारे में भी दरियाफ्त किया। इस मौके पर जिला कलेक्टर ने हाजिरी रजिस्टर की तनक़ीद की, दरियाफ्त किया कि हॉस्पिटल में रोज़ाना कितने मरीज़ इलाज के लिए रुजू होते हैं। उन्होंने डॉक्टरों को हर किस्म की अद्वियात की दस्तियाबी को यकीनी बनाने की हिदायत दी और मरीजों को बेहतर तिब्बी खिदमात फराहम किए जाने का इजहार किया। आफतों से निपटने के लिए आपात मित्रा रजाकारों के दूसरे बैच की तरबियत मुकम्मिल। एडिशनल कलेक्टर किरण कुमार का बयान। उन्होंने तमाम को मुबारकबाद दी। नागहानी आफात और हंगामी सूरत हाल में फौरी रद्द अमल जाहिर करते हुए अवाम की मदद के जज्बे के तहत शुरू किए गए आपात मित्रा प्रोग्राम के तहत आज नैक में दूसरे बैच ने कामयाबी के साथ अपनी तरबियत मुकम्मिल कर ली। एडिशनल कलेक्टर किरण कुमार ने तरबियत मुकम्मिल करने वाले आपात मित्रा रजाकारों को मुबारकबाद दी। कहा कि वह देहातों में हंगामी हालात में सबसे आगे रहते हुए आवाम की मदद करें और अपने फ़राइज़ को दियानतदारी से अंजाम दें। उन्होंने आपात मित्रा वॉलंटियर्स को गांव के सिपाही करार देते हुए उनकी लगन और मेहनत की सराहना की। इस मौके पर एडिशनल कलेक्टर ने ऐलान किया कि दूसरे बैच की तरबियत याफ्ता वॉलंटियर्स को हुकूमत की जानिब से खुसूसी किट और सर्टिफिकेट दिया जाएगा। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि आपात मित्र वॉलंटियर्स को इंश्योरेंस की सहूलत भी फराहम की जा रही है ताकि वो बिला खौफ व ख़तर अपनी खिदमत अंजाम दे सकें। इस प्रोग्राम में एडिशनल कलेक्टर किरण कुमार, डिजास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट के निगरान श्रीनिवास, तरबियती अमला और दीगर मुतल्लिक़ा अफराद मौजूद थे। तमाम तलबा के आधार बायोमेट्रिक को फौरी अपडेट किया जाए। जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने मुतल्लिक़ा ओहदेदारों को हिदायत दी। आज कलेक्ट्रेट के वीडियो कॉन्फ्रेंस हॉल में मुनक़िदा जिला सतही आधार मॉनिटरिंग कमेटी के इजलास की सदारत करते हुए जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने कहा कि तमाम स्कूलों में तलबा के आधार बायोमेट्रिक अपडेट के लिए मौसर इक़दाम किए जाएं। इजलास से हैदराबाद से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए डिप्टी डायरेक्टर चैतन्य रेड्डी ने शिरकत की। उन्होंने इजलास में बताया कि ज़िले में 5 साल से कम उम्र के 61,412 और 15 साल उम्र के 40,275 तलबा के आधार बायोमेट्रिक अपडेट ज़ेर इल्तवा हैं। इस पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने ज़िला तालीमी ओहदेदार अशोक को हिदायत दी कि वह तमाम स्कूलों में बायोमेट्रिक अपडेट का अमल मुकम्मिल कराएं। कलेक्टर ने वाज़ेह किया कि पहले मरहले में निज़ामा शहर के स्कूलों में ये अमल फौरी तौर पर शुरू किया जाए और 1 माह के अंदर तमाम स्कूलों में तलबा के बायोमेट्रिक अपडेट को मुकम्मिल किया जाए। उन्होंने कहा कि नवमौलूद बच्चों से लेकर 5 साल की उम्र तक के तमाम बच्चों के आधार इंदराज को वालिदैन के लिए लाजमी बनाया जाए और इस हवाले से ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से खुसूसी मुहिम चलाई जाए
और डिप्टी डायरेक्टर चैतन्य रेड्डी ने ऐलान किया कि जिले में आधार खिदमात में दरपेश तकनीकी मसाइल और दीगर रुकावटों के हल के लिए एक मेगा कैंप भी मुनक्किद किया जाए। इस इजलास में एडिशनल कलेक्टर किरण कुमार, ईडीएम कार्तिक, DMNHO डॉक्टर राजेश्वरी, लैंड बैंक मैनेजर अशोक चौहान, DW रसूल बी, DSC CDO निर्मला और महकमा डॉक के ओहदेदार साई बाबा समेत दीगर आला ओहदेदारों ने शिरकत की। तो ये थी खबरों की तफसील। मजीद खबरों के साथ फिर मिलेंगे। दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।